नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। नजर सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर संविधान क्लब में जुटे प्रबुद्धजन, लोकतंत्र की रक्षा का लिया संकल्प। मुख्यमंत्री ने दूदू में किया चाय की चुस्कियों संग जनसंवाद, क्षेत्रवासियों से बांटी आत्मीयता। इस बार जोधपुर में मनेगा स्वतंत्रता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह। मुख्य सचिव सुधांश पंत की अध्यक्षता में तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक संपन्न। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में आज जयपुर स्थित कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में संविधान हत्या दिवस 2025 का आयोजन किया गया। 25 जून 1975 को देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी, जो 21 महीनों तक चला। इस दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, विरोध की आवाजों का दमन और संवैधानिक मूल्यों की अवहेलना जैसे अनेक गंभीर प्रकरण सामने आए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा में जेल गए नेताओं, लेखकों और पत्रकारों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में युवाओं ने संविधान की रक्षा हेतु प्रतिबद्धता की शपथ भी ली। मुख्यमंत्री ने आपातकाल की भयावहता को रेखांकित करते हुए कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर पीढ़ी को जागरूक और सजग रहना होगा। यह आज का दिन आप सभी जानते हैं, क्योंकि आज उस दिन को 50 साल पूरे हुए हैं। आपातकाल जब लगाया था, आज ही के दिन 25 जून 1975 को आपने देखा कि लोकतंत्र के इतिहास में उस काले अध्याय को संविधान हत्या दिवस के रूप में स्मरण करने के लिए हम सब एकत्रित हुए। आप ही वो लोग हैं जिन्होंने एक बहुत नाजुक मोड़ में इस देश के लोकतंत्र को बचाने का काम किया, और मैं कह सकता हूं कि आपकी वो मजबूती करने और एक नई दिशा देने का काम जो आपने किया था, आज हमारा लोकतंत्र उसी स्तंभ पर खड़ा है। आपके द्वारा जो नींव एक बनाई गई थी, उस नींव के ऊपर हमारा लोकतंत्र है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि आज भारत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र भी है। आपातकाल हमारे लोकतंत्र के इतिहास पर काला धब्बा है। मीसा, DIR जैसे कानूनों को दमनकारी बनाया गया, न्यायपालिका को मजबूर किया गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की आजादी, मौलिक अधिकारों का दमन किया गया। इस तरह से देश में लोकतंत्र खत्म कर दिया गया। किसी की सुनवाई नहीं हो सकती थी, कोई बाहर नहीं आ सकता था। ऐसे में हजारों लोगों ने संविधान की रक्षा के लिए आवाज उठाई, जेल गए, यातनाएं सही, लेकिन अपने संकल्प से पीछे नहीं हटे। ये सेनानी हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं, और मैं कहना चाहता हूं आगे आने वाली पीढ़ी को हमारे लोकतंत्र सेनानियों के पास बैठना चाहिए, उनके संस्मरण सुनने चाहिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को दूदू में स्थानीय नागरिकों के साथ चाय पर संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। ये संवाद सामाजिक अपनत्व और जनसंपर्क का प्रतीक बनकर सामने आया। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में इस मुलाकात को साझा करते हुए लिखा, चाय की मिठास, अपनत्व का एहसास। दूदू में क्षेत्रवासियों के साथ चाय पर संवाद का आनंद लिया। प्रदेशवासियों का यह स्नेह और अपनत्व मुझे निरंतर कार्य करने की प्रेरणा और ऊर्जा प्रदान करता है। मुख्यमंत्री ने चाय की चुस्कियों के साथ स्थानीय नागरिकों, व्यापारियों, किसान प्रतिनिधियों से सीधा संवाद किया। लोगों ने क्षेत्रीय समस्याओं के साथ साथ सुझाव भी साझा किए। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि सरकार जन आधारित शासन की नीति पर काम कर रही है और हर नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। चेक गणराज्य में आयोजित प्रतिष्ठित ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 प्रतियोगिता में भारत के महान भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीतकर एक बार फिर देश का नाम रोशन किया है। इस शानदार उपलब्धि पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया संदेश पर उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने नीरज की उपलब्धियों को भारतीय युवा वर्ग के लिए प्रेरणादायक बताया और कहा कि नीरज चोपड़ा लगातार परिश्रम, समर्पण और संकल्प के प्रतीक बनकर उभरे हैं। उनके प्रदर्शन से भारत की खेल प्रतिभा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल रही है। नीरज चोपड़ा का यह स्वर्ण पदक ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारियों के लिहाज से भी एक बड़ा संकेत माना जा रहा है।
उप मुख्यमंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर विभागीय महिला अधिकारियों और निदेशालयों की मौजूदगी में विभिन्न योजनाओं, बजट घोषणाओं और कार्यक्रमों की प्रगति पर गहन चर्चा की गई। बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय, पोषण आहार में दूध की मात्रा बढ़ाने और आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत जैसे महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा की गई। 3688 भवनों की मरम्मत के लिए 50 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया, जिसके लिए समग्र शिक्षा अभियान से समन्वय कर कार्य शीघ्र करवाने के निर्देश दिए गए। अमृत आहार योजना के अंतर्गत सप्ताह में 5 दिन वितरित किए जा रहे दूध की मात्रा बढ़ाकर देने के निर्देश उप मुख्यमंत्री ने दिए। साथ ही न्यूट्री किट योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की भी समीक्षा की गई। उप मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में राजस्थान के उल्लेखनीय प्रदर्शन की सराहना की और इसे अन्य योजनाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। इसी कड़ी में मुख्य सचिव सुधांश पंत ने शासन सचिवालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में घोषणा की कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस 2025 का राज्य स्तरीय मुख्य समारोह जोधपुर में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह जोधपुर वासियों के और प्रशासन दोनों के लिए गर्व और उत्साह का विषय है। समारोह को जन भागीदारी और नवाचारों से युक्त, भव्य और ऐतिहासिक बनाने के निर्देश बैठक में दिए गए। मुख्य सचिव ने कहा कि यह अवसर सिर्फ एक परंपरागत सरकारी आयोजन न होकर एक जन उत्सव के रूप में मनाया जाए। इसके लिए संबंधित विभागों, गृह, सार्वजनिक निर्माण, शिक्षा, सूचना एवं जनसंपर्क, पर्यटन आदि को जोधपुर जिला प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समारोह में विद्यार्थी, लोक कलाकारों, एनसीसी कैडेट्स और आमजन की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की जाए। वहीं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से राजस्थान की विविधता, परंपरा और गौरवशाली इतिहास को प्रदर्शित किया जाए। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि समारोह में शामिल हर गतिविधि को उच्च गुणवत्ता और अनुशासन के साथ प्रस्तुत किया जाए, जिससे यह आयोजन दर्शनीय और प्रेरणादायक बने। मुख्य सचिव ने जोधपुर संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक और जिला कलेक्टर से आयोजन की तैयारियों पर जानकारी ली। समीक्षा में समारोह स्थल का चयन, ट्रैफिक और पार्किंग व्यवस्था, सुरक्षा, पेयजल, सांस्कृतिक दलों की संख्या, परेड टुकड़ियां, साज सज्जा, शौचालय और प्राथमिक चिकित्सा आदि विषयों पर गहराई से चर्चा की गई। जोधपुर संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह, पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार और जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने अवगत कराया, जोधपुर में लंबे समय के बाद यह ऐतिहासिक अवसर मिला है, जिससे स्थानीय नागरिकों में अत्यधिक उत्साह है। उन्होंने बताया कि आयोजन की तैयारियां तेजी से और पूरे समर्पण के साथ की जा रही हैं। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जागरूकता की दिशा में एक अभिनव पहल की जा रही है। विभाग के मंत्री अविनाश गहलोत जयपुर में आयोजित रन अगेंस्ट ड्रग अब्यूज मैराथन को गांधी सर्किल JLN मार्ग से RIC तक हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस दौड़ का उद्देश्य समाज को नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और नशा मुक्त समाज की दिशा में सहभागिता सुनिश्चित करना है। मंत्री श्री गहलोत ने कहा कि यह केवल एक दौड़ नहीं बल्कि एक सामाजिक आंदोलन है। आमजन स्वयं भाग लें और अपने परिवार, मित्रों और समाज के हर तबके को इस अभियान से जोड़ें। नशे के खिलाफ यह युद्ध सामूहिक चेतना से ही संभव है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में 1 जून से 26 जून तक नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और तस्करी के खिलाफ विविध जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें पोस्टर विमोचन और प्रचार सामग्री का वितरण, नुक्कड़ नाटक, जन रैलियां, स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थाओं में सेमिनार, ऑनलाइन ऑफलाइन शपथ कार्यक्रम, जिले में संचालित नशा मुक्ति केंद्रों की सक्रिय भागीदारी शामिल है। इस पहल के माध्यम से राजस्थान सरकार युवाओं को नशे से दूर रखने, परिवारों को सुरक्षित करने और समाज को सशक्त और जागरूक बनाने की दिशा में प्रतिबद्ध है। और चलते चलते बात मौसम की। राजस्थान में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। बीते 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा दर्ज की गई। वहीं पश्चिमी राजस्थान में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। सबसे अधिक वर्षा बांसवाड़ा जिले के सोलोमपुरा में 190 मिलीमीटर दर्ज की गई। उदयपुर जिले के कई स्थानों पर 60 से 80 मिलीमीटर तक वर्षा दर्ज की गई। जयपुर, अजमेर और बूंदी के अनेक इलाकों में भी अच्छी
अच्छी बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में तेज बारिश की संभावना जताई है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज पॉडकास्ट के साथ। नमस्कार।